नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 नोटिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स की पुरानी भर्ती है, इसमें नियुक्ति को लेकर के बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी से फार्मासिस्ट की नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है और यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 नोटिफिकेशन को लेकर के। देखिए, एडिट किया हुआ एक न्यूज़ वायरल हो रहा था, हमने भी देखा, वो पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। और इसी तरह से आप देखेंगे यूपी एनएचएम 17,000 रिजल्ट को लेकर के भी डेली अपडेट दी जाती है। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है, केवल आप लोग परेशान होते हैं। और हमारी अपनी पूरी कोशिश होती है जब भी कोई जानकारी मिले तभी आपको अपडेट दें। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से अब अगली नोटिस पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन के रूप में देखने को मिल सकता है और उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि जुलाई के महीने में ही देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद 10 से 15 दिन के बाद आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। यही अपडेट हमने आज से लगभग सप्ताह भर पहले भी दी थी और यही अपडेट आज भी है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 को लेकर के। तैयारी अच्छे से करते रहें। आप में से जो भी अभ्यर्थी पेट 2023 नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी जानते हैं कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रह रही है और आवेदन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो उस स्थिति में पीईटी में अच्छे स्कोर होने के बाद ही आप कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। तो तैयारी आप सभी करते रहिए। बाकी हम लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी से पुरानी भर्तियां ही अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। पीईटी 2021 से केवल एक भर्ती अभी लगभग पूरी हो रही है। अभी उसमें आगे विधेयक के और कुछ प्रोविजनल की भी नियुक्ति होना शेष है। इसके अलावा कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। पेट 2022 से कुछ विज्ञापन आए हैं, लेकिन उनकी परीक्षाएं कब होंगी, 3 महीने 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं परीक्षाएं कराने में। जबकि दावा यह किया गया था कि 15-20 दिन या महीने भर में एग्जाम करा लेंगे, अगले महीने तक हम उसकी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि साल के 3-4 महीने तो केवल पेट में आयोग का चला जाता है। उससे अच्छा तो भर्तियों पर काम किया जाता पेट के बजाय। इसके आगे देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी से कई भर्तियों की विज्ञापन आएंगे पीईटी 2022 से। ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी से कोई भी भर्ती आएगी उसमें पेट अनिवार्य होगा। और पीईटी 2022 से एक भर्ती का विज्ञापन आना है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का। इसके पहले एक्सरे टेक्नीशियन का, या फिर आप देखेंगे मेडिकल विभाग में ही एक और विज्ञापन आपको देखने को मिला। आगे भी आपको मेडिकल विभाग में विज्ञापन देखने को मिलेगा। फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। 10 दिन 15 दिन आप कम से कम मान करके चलिए। बाकी आगे जैसे ही कोई भी कन्फर्म जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत बता देंगे। यहाँ पर देखिए, लोक सेवा आयोग से एक भर्ती है स्टाफ नर्स की, पुरानी भर्ती है 2017 का। 2 बार विज्ञापन भी जारी किया गया था। इसमें आप देखेंगे कि बाद में 275 अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया था और उनके अभिलेख सत्यापन 5 से 8 जून तक कराए गए थे, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। ये भर्ती 6 साल पुरानी है, 2017 की भर्ती है। और आप देखेंगे लोक सेवा आयोग से ही एक अपडेट यहाँ पर और है, डेंटल सर्जन स्क्रीनिंग परीक्षा में आएंगे 150 प्रश्न। बाकी आप देख लीजिएगा अगर आप इस भर्ती से संबंधित हो तो। एक अपडेट आप सभी और देख सकते हैं, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन कल की डेट में जारी हुआ है कुल 1324 पदों पर। इसको लेकर के एक विस्तृत नोटिफिकेशन के साथ में एक डिटेल्ड वीडियो इसके बाद बनाएंगे। इसके आगे बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी को लेकर के। एनएचएम 17,000 भर्ती में 2 नोटिस आ चुकी है एनएचएम की तरफ से। और अभी आप देखेंगे रिजल्ट को लेकर के भी फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। अभी रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ नहीं है। रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा आप सभी को तुरंत बता दिया जाएगा। और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है अभी आगे बताएंगे आप सभी को। तो इसके पहले 2 नोटिस आई थी। पहली नोटिस आई थी मेरिट को लेकर के और प्रेफरेंस को लेकर के, यानी मेरिट में कोई भी 2 अभ्यर्थी समान होते हैं तो कहाँ तक उनके प्रेफरेंस बन सकते हैं, उसको लेकर के उसमें कई पॉइंट दिया गया था, जिसको लेकर के ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं। और इसके बाद एक नोटिस और आई थी जो ऑब्जेक्शन किया गया था आंसर की पर, उसके आधार पर कुछ प्रश्नों में बदलाव किया गया है या फिर फुल मार्क्स दिए गए हैं उसको लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने ये नोटिस देख ली होगी। अगर आपने ना देखा हो तो एक बार आप देख लीजिएगा। एएनएम में आप देखेंगे तो शिफ्ट 1 में 27 दिसंबर वाले में, इसमें आप देखेंगे तो वैलिड ऑब्जेक्शन पाया गया। ऑब्जेक्शन कई प्रश्नों पर किया गया, लेकिन जिस पर वैलिड पाया गया केवल उसी को लेकर के यहाँ पर नोटिस है। और इसमें जो है मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स, यानी फुल मार्क्स दिया गया है इस प्रश्न के लिए सभी अभ्यर्थियों को। इसी तरह से आगे आप देखेंगे फार्मासिस्ट के लिए ये प्रश्न की आईडी है, क्वेश्चन आईडी है। और इसमें आप देखेंगे तो कुछ में आप देखेंगे कुछ विकल्प को एक विकल्प को सही माना गया है, पहले उसमें जो भी ऑप्शन करेक्ट रहा हो, और इसके बाद कुछ प्रश्नों पर जो है फुल मार्क्स दिया गया है।
और एक आप यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज को कंसीडर किया गया है। जैसे अगर दोनों लैंग्वेज में था, हिंदी में इंग्लिश में, तो किसी भी तरह के उसमें अगर आपको लैंग्वेज में दिक्कत हुई होगी तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ही मान्य किया जाता है। इसी तरह से एलटी में, लैब टेक्नीशियन में और इसी तरह से स्टाफ नर्स में। तो कई प्रश्नों पर जो है फुल मार्क्स दिया गया है और इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका बेनिफिट जो है सभी को मिलेगा, चाहे आपने आपत्ति की हो या ना की हो, इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा, फुल मार्क्स सभी को मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा कितने फुल मार्क्स किस पद के लिए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एएनएम के लिए 1 हो गया और फार्मासिस्ट के लिए 5 प्रश्न हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार आप भी देख लीजिएगा। और इसी तरह से एलटी के लिए अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इनके लिए भी 5 हैं। और स्टाफ नर्स में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 प्रश्नों पर फुल मार्क्स दिए गए हैं। अभी देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी से दोबारा फिर से मिला गया था, उनकी तरफ से फिर से आश्वासन मिला है, कुछ दिन पहले की बात है अभी। और आप देखेंगे अभी लगभग 3-4 दिन पहले या 4-5 दिन पहले न्यूज़पेपर की कटिंग में आया था कि अगस्त में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करा दी जाएगी आपकी भर्ती में, यूपी एनएचएम 17,000 एएनएम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट भर्ती में। हालांकि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है और मेरिट कैसे बनेगी, लोकेशन प्रेफरेंस या डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऑलरेडी ले लिया गया है, तो वो भी आपका आगे अलॉटमेंट होगा आपके प्रेफरेंस के आधार पर और मेरिट के आधार पर जिला अलॉटमेंट होगा। इसी तरह से प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, चाहे आपने एक प्रोग्राम में एग्जाम दिया हो या फिर कई में दिया हो, लेकिन आपका सिलेक्शन किसी एक प्रोग्राम के लिए होगा। और जहाँ तक देखिए उम्मीद है, क्योंकि बिल्कुल कंफर्म आपको नहीं बता पा रहे बहुत कोशिश के बाद भी, जहाँ तक पूरी उम्मीद है, संभावना है कि आपका रिजल्ट किसी भी दिन आ जाएगा। अब आज थर्सडे है, फिर फ्राइडे, यानी अभी 2-3 दिन का समय है इस वीक में, तो कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। फिर भी यहाँ पर आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप लोग अगस्त फर्स्ट वीक तक मान करके चले। बाकी देखिए रिजल्ट जल्दी आने की उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग 2-3 दिन 4 दिन और आगे मान करके चलते हैं, अगस्त फर्स्ट वीक तक। बाकी रिजल्ट आपका आज से कभी भी आ सकता है। जैसे ही कंफर्म जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत बता देंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।